अभीरा के सामने गीतांजलि ने कबूला अपना गुनाह। जेल के बाहर खड़ा अरमान गीतांजलि की एक एक बात सुन लेता है, जिससे कि गीतांजलि का असली चेहरा जो है वो अरमान के सामने आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है जबरदस्त मोड़। गीतांजलि अभीरा से मिलने के लिए जेल पहुंचती है और जेल पहुंचकर वो अपने मुंह से ही अपना गुनाह कबूल कर लेती है और बता देती है अंशुमन की मौत का सच, जिसे सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब पुलिस अभीरा को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर देती है। जेल में बंद अभीरा काफी परेशान होती है। मायरा की चिंता सताती है। वह खुद से ज्यादा मायरा को लेकर परेशान होती है और सोचती है क्या मेरी बच्ची अकेले रह पाएगी, कौन उसका ख्याल रखेगा। यही सवाल अभीरा के मन में बार बार उठते हैं, जिससे कि वो काफी बेचैन हो जाती है। और इसी दौरान गीतांजलि मौका देखकर मायरा के पास जाने की सोचती है, लेकिन अरमान उसे रोक देता है और बोल देता है कि तुम्हें मायरा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। गीतांजलि बार बार मिन्नतें करती हैं, अरमान प्लीज मुझे मायरा के पास जाने दीजिए, वह बहुत घबरा रही होगी। अरमान जो कि अभीरा के केस को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, वो मायरा को समय नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अरमान गीतांजलि को बोलता हुआ नजर आता है कि जब तक अभीरा जेल से बाहर नहीं आती तुम मायरा का ख्याल रख सकती हो। बस ये सुनते ही गीतांजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अपने सारे प्लान पूरे होते हुए नजर आते हैं और ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब अरमान भी उसका और मायरा भी उसकी। वहीं गीतांजलि काफी खुश होकर पहले सीधा मायरा के पास जाती है, उसके बाद वो अभीरा से मिलने के लिए जेल जाती है और यहीं पर आता है जबरदस्त मोड़। गीतांजलि जब जेल में अभीरा से मिलने पहुंचती है तो वह लाल जोड़े में सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ एक सजी धजी पत्नी की तरह नजर आती है। गीतांजलि को देखते ही अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब यह हकीकत है, अरमान और गीतांजलि की शादी हो चुकी है। गीतांजलि अरमान की पत्नी है और मायरा की सौतेली मां बन चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब गीतांजलि बातों बातों में ही अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल कर लेती है। गीतांजलि हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था अभीरा, तुम मुझसे अरमान और मायरा को छीन लोगी? मैं कभी ऐसा होने ही नहीं देती और इसलिए मैंने यह पूरा खेल रचा। अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में वह खुद ही बता देती है कि अंशुमन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि यह सब एक प्लान था जिसे उसने खुद अंजाम दिया और मैंने ऐसी साजिश रची जिससे कि पुलिस का पूरा शक तुम्हारे ऊपर जाए। और देखो वही हुआ, तुम जेल में हो और मैं अरमान के साथ हूँ और मायरा की माँ भी। अब ये सुनते ही अभीरा हैरान हो जाती है, लेकिन गीतांजलि इन सारी चीजों से अनजान होती है। गीतांजलि को नहीं पता कि इन सारी बातों का एक गवाह वहां पर मौजूद होता है, अरमान। जी हाँ दोस्तों, जेल के बाहर खड़ा अरमान गीतांजलि की सारी बात सुन रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का असली चेहरा सामने आ जाता है। सच जानते ही अरमान पूरी तरह से ठान लेता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए वो अभीरा को बेगुनाह साबित कर रहेगा और गीतांजलि को उसके कर्मों की सजा दिलाकर रहेगा। दूसरी तरफ अभीरा भी फैसला ले लेती है। अभीरा के अंदर एक माँ जाग उठी होती है जो अब किसी भी हाल में अपनी बेटी को गलत हाथों में नहीं जाने देती। वो कहती है कि मेरे पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं बचा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को गीतांजलि के हवाले नहीं छोड़ सकती और जिसके लिए मुझे अब कुछ भी करना पड़े वो मैं करूंगी। अब ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्या अरमान सच्चाई जानने के बाद गीतांजलि को करेगा बेनकाब? क्या अभीरा की सच्चाई सबके सामने लाएगा? क्या दिला पाएगा अभीरा को इंसाफ? वैसे आप सबका क्या कहना है अरमान, अभीरा और गीतांजलि को लेकर? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबका क्या कहना है इस शो को लेकर? अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।